जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य की बात आपके साथ एपिसोड 2 के दूसरे भाग में। पिछली बार हमने बात करी कि मासिक धर्म क्या है, पीरियड्स कैसे होते हैं और पीसीओडी और पीसीओएस किस तरीके से पीरियड्स को प्रभावित करते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस क्या है और इनमें क्या अंतर है, ताकि हम जान सकें कि हाँ आप पीसीओडी से ग्रसित हैं या पीसीओएस से। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लक्षणों को यानी कि पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और कैसे हम इनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा इलाज जो पीसीओडी और पीसीओएस का देखने को मिलता है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो जरूरी है वो है वेट मैनेजमेंट, यानी कि आपके वजन पर ध्यान। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत दुबले हैं, बहुत पतले हैं, अपने आइडियल बॉडी वेट से नीचे हैं, उनको पीसीओडी या पीसीओएस नहीं हो सकता या वो उनके लिए फायदेमंद है। आपको उसमें पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स कम करने के लिए आइडियल बॉडी वेट से 2 किलो कम, यानी कि आइडियल बॉडी वेट से 2 किलो नीचे का वजन कोशिश कर मेंटेन करना है। वजन के साथ साथ हमें ध्यान करना है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज हमारे डेली रूटीन में जरूर शामिल हो। तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि अगर आप पतले हैं या लीनर साइड पर हैं तो एक्सरसाइज आप एलिमिनेट यानी कि नहीं करें तो चलेगा। व्यायाम एक्सरसाइज हमारे डेली रूटीन के अंदर करने से कुछ हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, जो बॉडी में रिलीज होते हैं, जिससे कॉर्टिसोल लेवल्स यानी कि स्ट्रेस चिंताजनक हार्मोन्स कम होते हैं, जो कि हमारी इस हार्मोनल बैलेंस प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो इसीलिए कम से कम 30 से 40 मिनट हफ्ते में 5 दिन कम से कम आपको व्यायाम करना ही है। तो अब हम बात करते हैं खान पान के बारे में। व्यायाम के साथ साथ जरूरी है कि हम अपने खान पान पर भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम पीसीओडी पर फोकस करते हुए बात करते हैं। तो पीसीओडी के लिए जरूरी है कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा अच्छी और नियमित रूप से हो। तो उसके लिए हम क्या खा सकते हैं? नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर यानी कि जो मांस मच्छी खाते हैं उसमें अंडे का स्पेशली पीला भाग, मछली और ऑर्गन मीट्स यानी कि गुर्दा, कलेजी, ये विटामिन डी से पर्याप्त होते हैं। पर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो किस तरीके से इसे प्राप्त करें? तो उसके लिए आजकल सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है कि जो हमारे दूध या दूध के बने प्रोडक्ट्स बहुत सारे जो मार्केट में अवेलेबल है वो विटामिन डी फोर्टिफाइड आ रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप 30 मिनट सुबह, याद रखिएगा सुबह की धूप आपके लिए पर्याप्त है 30 मिनट की, जिससे आपके विटामिन डी के लेवल्स मेंटेन रहेंगे। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मायोइनोसिटॉल। ये बहुत ही अच्छा काम करती है पीसीओडी और पीसीओएस दोनों के अंदर उनके हार्मोन्स मेंटेन करवाने के लिए। तो इसके ये हमें किससे मिलता है? कैंटलूप यानी कि जो हरा खरबूजा हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर इसकी मात्रा काफी अच्छी मिलती है। हरे खरबूजे के साथ साथ मायोनिस्टॉल जो मिल सकता है वो है केला, हरी पत्तेदार गोभी यानी कि पत्ता गोभी, साथ साथ में नट्स जिसे हम मेवा कहते हैं हिंदी के अंदर। तो इन सभी चीजों से आपको मायोनिस्टॉल की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं जो कि हार्मोन रेगुलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका नाम है जिंक। तो जिंक हमें किन चीजों से मिल सकता है? चोकर, आटे का चोकर, व्हीट ब्रांड, ओट्स के साथ साथ जो हमें मिल सकता है वो है तिल, चाहे आप सफेद तिल खाएं या काला तिल खाएं, उनके अंदर काफी पर्याप्त मात्रा में जिंक पाया जाता है। नट्स यानी कि फिर से मेवों के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप पॉपी सीड्स यानी कि खसखस जिसे हम कहते हैं उसके अंदर भी जिंक की मात्रा काफी मिलती है। तो इन चीजों को आप अपनी डाइट में, डेली डाइट में अगर सम्मिलित करते हैं तो ये आपको बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट दिखाएंगे पीसीओडी कंट्रोल करने के अंदर। तो जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की अभी हमने बात करी वो पीसीओडी के लक्षण तो कम करते ही हैं, साथ साथ में पीसीओएस के लक्षण भी कम करते हैं। तो आपको इन्हीं सब न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है पीसीओएस के अंदर भी। पर 2 और ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनका आपको फिर से ध्यान रखना है पीसीओएस के अंदर। तो वो कौन कौन से हैं? एक ओमेगा 3, दूसरा मैग्नीशियम। तो पहले हम बात करते हैं ओमेगा 3 के लिए। तो ओमेगा 3 हमें किन से मिलता है? हमारे सीड्स से, फ्लैक्स सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, ये सब ओमेगा 3 के अंदर रिच हैं, जिनको हम आम भाषा में अलसी के बीज कह सकते हैं,
तिल कह सकते हैं, इनके अंदर हमें पूर्ण तरीके से ओमेगा 3 की मात्रा मिलती है। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अलावा जो हम आमतौर पर सब्जी बनाते वक्त तेल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे अच्छा लाभदायक तेल होगा सरसों का तेल। करने के लिए आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इंडियन कुकिंग के अंदर आप बेहतर होगा पोमेस ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट जिस पे हमें ध्यान देना है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आपको मिल सकता है आपके घर की मसालदाने के अंदर। तो उसके अंदर जीरा, अजवाइन काफी रिच होते हैं मैग्नीशियम में। इसके साथ साथ आटे का चोकर, व्हीट ब्रांड, और जितने सीड्स मैंने आपको ओमेगा 3 के लिए बताए, यानी कि सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, तो ये सारे बीज जो हमें नेचुरली मिलते हैं, ये सब भी रिच होते हैं मैग्नीशियम के अंदर। और आपके सुबह के कप में, यानी कि कॉफी में, तो कॉफी भी बहुत रिच है मैग्नीशियम के लिए। तो इन सभी चीजों का जब आप ध्यान रखते हैं तो पीसीओडी और पीसीओएस से आप बचाव भी कर सकते हैं और उनके लक्षण भी कम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं और इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपने शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन यानी कि चेंजेस ला पाते हैं, जिससे हमारे हार्मोन बैलेंस में आते हैं और उससे हमारा मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम बिना दवाई के भी सॉल्व हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों के लिए। और आप जानने के लिए कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है या है, तो उनके लिए आप लैब टेस्ट करा सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा हमारा ये रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड। तो आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी है पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन देने की। साथ ही प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी सभी बहनों तक पहुंचाएं ताकि हम उन सबकी मदद कर सकें। सब्सक्राइब द भारत लैब चैनल। थैंक यू।